नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। BRS लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की ज़ायद 5 माह की हिरासत के बाद घर वापसी पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मसाज सेंटर पर जाकर लड़कियों के जरिए अपने जिस्म का मसाज करवाने के इल्ज़ाम में हैदराबाद के 3 पुलिस कांस्टेबल्स और एक होमगार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने ये अहकामात जारी किए। जहां एक जानिब खवातीन अपने शोहर का किसी भी दूसरी खातून के जानिब देखना तक गवारा नहीं करती है, ऐसे में रियासत तेलंगाना में पेश आए अजीब व गरीब वाक़े में बीवी ने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाई। सऊदी अरब में बरसरकार इंडियन शहरी अली कामरान की हायल शहर के हार्ट सेंटर में मुफ्त ओपन हार्ट सर्जरी से जान बच गई। अल अरबिया के मुताबिक अली कामरान का कहना है कि उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई। कफील को बताया तो उसने हार्ट सेंटर से रुजू किया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। अली कामरान का कहना है कि वो 1994 से एक ही कफील के साथ काम कर रहा है। मुझे इस जैसा हमदर्द कफील कहाँ मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ और हुकूमत सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हायल शहर में कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराह कंसल्टेंट सुलेमान ने बताया कि कामरान को गुज़िश्ता चारशंबे को दिल का दौरा पड़ा था। उसे सेंटर लाया गया और ज़रूरी टेस्ट किए गए, जिससे पता चला कि फौरी तौर पर ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर ने मज़ीद कहा कि हार्ट सेंटर में ओपन हार्ट सर्जरी फ्री है, हालांकि इसकी लागत 120 से 150 हज़ार रियाल के दरमियान है। यहाँ मरीजों के दरमियान उनकी कौमियत की बुनियाद पर कोई फ़र्क नहीं किया जाता। हम तमाम कौमियतों के लोगों की देखभाल करते हैं। ऑपरेशन के बाद अली कामरान अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसकी हालत अब मुस्तहकम है। BRS लीडर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की ज़ायद 5 माह की हिरासत के बाद घर वापसी पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अदालत अज़्मा ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए शुरू करदा मुकदमात में कविता को मंगल के दिन जमानत मंजूर की थी। कविता की मकान वापसी के मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाजिर देखे गए। कविता ने अपने अरकान ख़ानदान और हामियों से मुलाकात की और उनसे अटूट वाबस्तगी पर इजहार तशक्कुर किया। BRS लीडर, जो कि कविता की रिहाई का बेसब्री से मुंतज़िर था, अपनी लीडर की रिहाई पर खुशी व मसरत के साथ साथ राहत का इजहार किया। पार्टी कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। बेशतर अफराद ने इस लम्हे को इंसाफ की फतह से ताबिर किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने झूठे इल्ज़ामात और सियासी इंतकाम के खिलाफ लड़ाई के अपने अज़्म का अदा किया। उन्होंने अपने हामियों की अटूट वाबस्तगी पर शुक्र अदा किए और तेलंगाना के अवाम के लिए अपनी खिदमत को जारी रखने का वादा किया। कविता का हज़ारों पुरजोश कारकुनों ने एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया। कविता पर फूल बरसाए गए। हामी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे, जिस पर एक जंगजू की दुख्तर, सच की फतेह, इंसाफ कामयाब जैसे नारे तहरीर थे। यहाँ सूरत हाल जश्न का मंजर पेश कर रही थी। BRS कैडर और कविता के हामियों ने उनकी वापसी का शानदार जश्न मनाया और उनकी वापसी पर खुशी व मसरत का इजहार किया। कविता के हमरा उनके अरकान ख़ानदान बशमूल भाई व कारगुजार सदर BRS KT रामाराव भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर हज़ारों अफराद ने कविता का शानदार इस्तकबाल किया और गाड़ियों के एक बड़े काफिले के जरिए कविता तेहरानगाह से अपनी रिहाइशगाह रवाना हुई। रास्ते में कविता के इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े कट आउट्स और बैनर्स आविज़ा किए गए थे। कविता के हामियों का जोश व खरोश उनसे अटूट वाबस्तगी की अक्कासी करता है। रास्ते में पुरजोश हामियों ने फ़रत मसरत से शर्मसार होकर BRS तेलंगाना के कविता के हक़ में फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। मसाज सेंटर पर जाकर लड़कियों के जरिए अपने जिस्म का मसाज करवाने के इल्ज़ाम में हैदराबाद के 3 पुलिस कांस्टेबल्स और एक होमगार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने ये अहकामात जारी किए। पूरा मामला ये है कि मधुरा नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 3 पुलिस कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स नमुधर, सतीश, नागराजू और राजू एल्ला रेड्डी गुड़ा के एक मसाज सेंटर पर जाकर मसाज करवाया करते थे। हाल ही में पुलिस ने इस मसाज सेंटर पर धावा किया और पूछताछ के दौरान यहाँ आने वालों की फहरिस्त हासिल की गई तो इसमें यह चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि यहाँ आकर मसाज करवाने वालों में 3 कांस्टेबल और एक होमगार्ड भी शामिल है। इसकी इत्तला आला हुक्काम को दी गई और महकमे जाती तहक़ीक़ात के बाद इन चारों को मुअत्तल कर दिया गया।
جہاں ایک جانب خواتین اپنے شوہر کا کسی بھی دوسری خاتون کے جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی ہے، ایسے میں ریاست تلنگانہ میں پیش آئے عجیب و غریب واقعے میں بیوی نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع محبوب آباد کے چناگوڈو منڈل کے اگم پلی سے تعلق رکھنے والے داسری نریش اور سریتا کی چند سال شادی ہوئی تھی۔ انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس دوران سریش کو اس کے رشتہ دار کی بیٹی سندھیا پسند کرنے لگی، جس پر سریتا نے اس لڑکی سے اپنے شوہر کی شادی کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور مندر میں لے جا کر شوہر کی اس لڑکی سندھیا سے اپنی موجودگی میں شادی کروا دی۔ بیوی کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کو پسند کرنے والی لڑکی ذہنی طور پر متاثر ہے اور وہ اس کے شوہر کو پسند کرتی ہے، اسی لیے انسانیت کی بنا پر اس نے ان دونوں کی شادی کروائی تاکہ وہ سندھیا کی مناسب طریقے سے اپنے گھر لا کر دیکھ بھال کر سکے۔